नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकले, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। कोरोना बंदी के बीच एक अच्छी खबर आपको बताते हैं, जहां बाहर फंसे लोग अब अपने अपने घर लौट रहे हैं। शुक्रवार को विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ। कल रात जयपुर से एक ट्रेन चली जो बिहार के करीब 1200 मजदूरों को लेकर आज दानापुर स्टेशन पहुंचेगी। वहीं राजस्थान के ही कोटा से एक ट्रेन रांची के लिए चली है जो आज पहुंचेगी। दोनों स्टेशनों पर पूरी तैयारी की गई है। ट्रेन के पहुंचने के बाद सभी मजदूरों को घर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की तरफ से मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। लौटने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें बस से गृह जिला रवाना किया जाएगा। जिला प्रशासन की तैयारियों पर रिपोर्ट देखिए। जयपुर से मजदूरों को लेकर के आज पहली ट्रेन दानापुर पहुंचने वाली है। उससे पहले जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये जो स्कूल है रेलवे का हाई स्कूल है और यहाँ पे स्क्रीनिंग किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बनाया गया है चिकित्सीय परीक्षण काउंटर जो है, जहाँ पे जो मजदूर बाहर से आएंगे उतरेंगे उन्हें बारी बारी से यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाएगी और स्क्रीनिंग करने के बाद ही यहाँ से बसों में बैठा करके ले जाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो उसके लेकर के देखिए यहाँ पे जो जिला प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं कि गोल गोल जो घेरा है वो यहाँ पे बनाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो किया जा सके और जितने बड़े संख्या में मजदूर आएंगे सबों के लिए गोल गोल घेरा जो है वो पूरे दूर तक जो है वो बनाया गया है ताकि किसी भी ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। यहाँ पे और क्या तैयारियां हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये परिवहन कोषांग है जहाँ से गाड़ियाँ कब और कैसे जाएंगी उसकी जानकारी दी जाएंगी। अभी हमारे साथ जो है जो अधिकारी हैं जो है क्या क्या तैयारियां हैं आज से आने वाले मजदूरों के लिए? बिल्कुल तैयारियां हैं, उनका जो जोरदार स्वागत किया जाएगा। कोरोना बैरियर्स का जो फाइट करते रहे इतने दिनों से और अपने घर वापसी हुई है, स्टेशन पर उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाएगा और उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम लोग यहाँ रेलवे ये हाई स्कूल में जो हम लोगों ने यहाँ परीक्षण केंद्र बनाया है, स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। उनका थर्मल स्कैनिंग होने के बाद उनको जो है उनको मोहर लगाया जाएगा तथा उनका सारे डिटेल्स एक फॉर्म में उनका डिटेल्स लिया जाएगा ताकि डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके। और उसको देखा जा रहा है आप वहाँ पर हम लोगों ने प्रमंडल वाइज उन लोगों को बैठने की व्यवस्था की है। प्रमंडल के सभी जिले एक साथ बैठेंगे और जैसे जैसे एक जिले का कंप्लीट हो जाएगा परीक्षण हम लोग अनाउंस करके और कतारबद्ध तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उनके लिए चिन्हित बसों में उनको विधिवत सैनिटाइज करते हुए उस बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको बैठाएंगे। प्रखंडों के लिए अलग अलग बसें यहाँ पे लगाई गई हैं। कितनी बसें लगाई गई हैं? यहाँ सिर्फ जिले की बसें लगाई गई है। यहाँ करीब 28 जिलों के लोग इस ट्रेन से आ रहे हैं डिफरेंट संख्या में। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक बस में उनका जो अधिकतम सीमा होगा उसके अनुसार उनको बसों में बैठाया जाएगा। इसके लिए पर्याप्त बसों की व्यवस्था जिलावार की गई है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यहाँ पूरा बसों की लाइनअप की जाएगी जिलावार। उन बसों में उनको बैठाकर और उनके जो नोडल पदाधिकारी हैं एस्कॉर्ट करते हुए अपने जिलों में ले जाएंगे। तो ये जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है और सबसे अच्छी बात है कि जो लोग मजदूर इतने दिनों से फंसे हुए हैं यहाँ पे पहुंचेंगे तो तालियों के साथ उनका स्वागत भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। दानापुर स्टेशन पर आर्मी की मदद भी ली जा रही है। प्रशासन 50 जवानों की मदद ले रहा है। बिहार रेजिमेंटल सेंटर ने रिसेप्शन सेल बनाया है। रिपोर्ट देखिए। काफी जद्दोजहद के बाद पहली बार जयपुर से ट्रेन बिहार आ रही है। तकरीबन 1200 लोगों को लेकर यह स्पेशल ट्रेन आज पटना पहुंचेगी और दानापुर स्टेशन की तस्वीर है। देखिए यहाँ पर आर्मी की मदद ली जा रही है। फिलहाल ये आप देख सकते हैं रिसेप्शन सेल बनाया गया है बीआरसी दानापुर कैंट का और आर्मी के जो जवान हैं लगातार अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स के रूप में। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से आप देख रहे होंगे तस्वीरों में जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वाटर बोतल हैं, इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, जो जूस है, सारी चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं प्लेटफॉर्म पे इन्हीं आर्मी पर्सन द्वारा। और ये सुबह से ही सिलसिला चल रहा है। तकरीबन जितने कोचेज हैं उन सभी के लिए यह व्यवस्था की गई है और लगातार जो आर्मी पर्सन हैं उन्होंने दानापुर रेलवे स्टेशन पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। हमारे सामने ठीक एक वैन खड़ी है आर्मी की जिसमें सारी चीज़ें रखी हुई हैं, खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं और लगातार रेलवे प्रशासन हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या राज्य सरकार की दूसरी एजेंसियां हों, उन्होंने
आर्मी पर्सन से हेल्प ली है और लगातार जिस तरीके से देश की सरहदों पर काम करने वाले ये आर्मी पर्सन इसी तरह के आपात स्थिति में भी अपनी सेवा देने को तैयार रहते हैं। और आज बिल्कुल उनकी जो यह सहभागिता है, उनकी जो ये सक्रियता है और उनका जो ये सहयोग है वो काबिले तारीफ है। और इस तरीके से जो लोग पहुंचेंगे उसके बाद ये सभी उन्हें न केवल स्टेशन पर हेल्प करेंगे बल्कि उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने में भी मदद करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक सुखद तस्वीर देखने को मिल रही है। फिलहाल दानापुर स्टेशन पर जो आर्मी पर्सन है वो भी बुलाए गए हैं, जो जयपुर से लोग आ रहे हैं उनकी मदद के लिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 दानापुर। दानापुर स्टेशन जो यात्रियों से भरा होता था वहां फिलहाल सन्नाटा है। यहां सिर्फ पुलिसकर्मी और रेलवे कर्मचारी दिख रहे हैं। दानापुर स्टेशन के टॉप एंगल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये जायजा लिया है हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। बिहार से बाहर रहने वाले मजदूर आज महीनों के बाद पहली बार ट्रेन से दानापुर पहुंच रहे हैं। दानापुर जंक्शन का टॉप व्यू आपको तस्वीरें जो है हम आपको दिखलाते हैं कि ये दानापुर जंक्शन जो अक्सर यहाँ पे भीड़ भाड़ देखी जाती थी, यहाँ पे गुलजार रहता था, जहाँ पे लगभग दर्जनों गाड़ियाँ जो ट्रेन जो हैं वो हर रोज खुला करती थी और लोगों का आना जाना था। लेकिन आज देखिए ये पूरा दानापुर जंक्शन जो है पूरा सन्नाटा पसरा है और यहाँ पे सिर्फ अगर मौजूदगी है तो यहाँ पे सिर्फ पुलिस बल की मौजूदगी है, वो भी सिर्फ इसलिए कि महीनों बाद जो मजदूर हैं आज पहली बार दानापुर जंक्शन यहाँ पे पहुँचेंगे। यहाँ पर पहुँचने के बाद लोगों की स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। स्क्रीनिंग कराने के बाद यहाँ पे जो बसें लगाई गई हैं उन बसों में बिठा करके उन्हें संबंधित जो ज़िला है उन ज़िलों में उन्हें ले जाया जाएगा और वहाँ पे उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा 21 दिनों के लिए। तो ये जो तस्वीर आप दानापुर की जो देख रहे हैं टॉप व्यू एंगल से, ये वही दानापुर जंक्शन है जो हमेशा से फेमस रहा है, लेकिन आज यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दूं कि ठीक इसके बगल में स्टेडियम है और स्टेडियम में लगभग सभी 100 से ज़्यादा बसें जो हैं वो लगाई गई हैं उन लोगों के लिए कि जो मजदूर आएंगे और उन्हें यहाँ से लेकर कई ज़िलों में यहाँ से जाना है। तो ये आज प्रशासन की पूरी तैयारियाँ जो है यहाँ पे मुकम्मल है। सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो मजदूर आएँ और आ करके यहाँ पे उनका स्वागत किया जाए और सारे मजदूरों को थोड़ी राहत पहुँचाई जाए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। पटना के डीएम कुमार रवि दानापुर स्टेशन पर मौजूद हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दानापुर पहुंचने वाले सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी, जिसके बाद उन्हें घर भेजा जाएगा। मजदूर भाई यहाँ आ रहे हैं और ट्रेन से स्पेशल ट्रेन उनके लिए चलाई गई है, उससे यहाँ दानापुर पहुंचेंगे। दानापुर में दानापुर रेलवे स्कूल में उनके मेडिकल परीक्षण की व्यवस्था की गई है और यहाँ से मेडिकल परीक्षण हो करके वे यहाँ से फिर बसों में सवार होकर के अपने अपने जिलों की तरफ चले जाएंगे। उसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा बसों की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई और यहाँ सारी प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि उनको बिना किसी कठिनाई के उनको यहाँ से विभिन्न जिलों में भेजा जा सके। यहाँ अभी जो जानकारी मिली है कि इस ट्रेन में लगभग 1200 मजदूर हैं जो राजस्थान के नागौर जिले से आ रहे हैं जयपुर होते हुए और अभी लगभग 2 बजे तक पहुँचने की संभावना है। और यहाँ आने के बाद प्रशासन के द्वारा रेलवे अथॉरिटीज के साथ और रेलवे पुलिस बल के साथ भी संपर्क स्थापित किया। राजस्थान के कोटा से 1400 से ज्यादा छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन रांची आ रही है, जिसके करीब शाम 6:30 बजे रांची पहुंचने की संभावना है। इसे लेकर हटिया स्टेशन पर सभी तरह की तैयारी की जा रही है। स्टेशन पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। रांची पहुंचने के बाद सभी छात्र बसों के जरिए अपने अपने गृह जिले भेजे जाएंगे। 6:30 तक हटिया जो है, शाम 6:30 तक हटिया पहुंचने की उसकी संभावना है। ट्रेन की टाइमिंग एग्जैक्ट थोड़ा सा और नजदीक आएगा तो हम बता पाएंगे, लेकिन 6:30 तक एक्सपेक्टेड है कि हटिया पहुंच जाएगा ये। और अभी जो सूचना मिली है कि इसमें करीब 1400 प्लस जो है बच्चे जो है कोटा से हटिया की तरफ वहां से रवाना किए गए हैं। और जो व्यवस्था की जो यहाँ तक बात है, रांची स्टेशन पे सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पे चल रहा है और साफ सफाई भी बृहद रूप से किया जा रहा है। साथ ही जो है जिला प्रशासन की टीम भी अपना कार्य करे, उनसे हम लोग समन्वय स्थापित किए हुए, जो भी हमारे तरफ से उनको चाहिए कोऑपरेशन चाहिए और पूर्ण रूप से किया जा रहा है। एक टीम की तरह काम हो रहा है।
चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा दानापुर और रांची से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं रवि से। रवि, पटना की अगर हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि आज ट्रेनें आएंगी, दानापुर भी एक ट्रेन आएगी, साथ ही रांची के हटिया स्टेशन भी एक ट्रेन छात्रों को लेकर आ रही है, तो क्या कुछ इंतजाम है, बताइए। सुकन्या, देखिए आज बड़ा मौका है जब महीनों बाद जो मजदूर हैं वो आज पहुंच रहे हैं दानापुर जंक्शन। और अभी मैं खड़ा हूं यहाँ पे रेलवे जो हाई स्कूल है वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो लोग दानापुर स्टेशन उतरेंगे वहाँ के बाद सीधा इस यहाँ पे हाई स्कूल में पहुंचेंगे, जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और तमाम जो अधिकारी हैं वहाँ पे अपने अपने कामों में उनको लगाया गया है। यहाँ आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे अगर देखें तो इस हाई स्कूल में ये देखिए चिकित्सा परीक्षण काउंटर है, जहाँ पे जो लोग आएंगे मजदूर उसको सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग करने के बाद उनका एक फॉर्म भराया जाएगा जिसमें नाम, पता सहित तमाम जानकारियां होंगी। उसके बाद सारे लोगों को अगर आपको दिखा दूं कि यहाँ पे देखिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था है। ये व्यवस्था ये है कि जो लोग जिस जिले के लिए होंगे उस जिलों के लिए अलग अलग मजदूरों को बैठाया जाएगा और सारे मजदूरों को यहाँ से बसों के द्वारा जो है उनके संबंधित जिलों में पहुँचाएगा, जहाँ पे वो प्रखंड में 21 दिन के लिए क्वारंटीन किए जाएंगे। यहाँ पे लगातार डीटीओ हैं और तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ डीटीओ हैं, उनसे जानकारी लेंगे। क्या सूचना मिल रही है सर, कब तक ट्रेन पहुँच रही है? 2 बजे के आसपास प्राप्त सूचना के अनुसार ट्रेन आएगी जयपुर वाली, और तब उसका हम लोग स्वागत करते हुए जो सभी यात्री हैं उनका यहाँ पर सैनिटाइजेशन। जब वहाँ से मजदूर आएंगे तो उन लोगों का क्या स्वागत करने का रखा गया है? उनका वेलकम किया जाएगा, तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा और उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कतारबद्ध तरीके से यहाँ लाया जाएगा, जहाँ इनका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। चलिए, और उसके बाद उनका डिटेल्स जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करते हुए उनके लिए पंडाल बनी हुई है। रवि बने रहिए हमारे साथ। रांची में भी ट्रेन पहुंचनी है शाम के 6:30 बजे और वहां से हमारे संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, अगर हम रांची की बात करें तो वहां पर छात्रों के पहुंचने को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, ये जरा बताइए। जो खबर हम तक पहुंची है उस हिसाब से 6:30 बजे तक ट्रेन आएगी, आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंची, बताइए। बिल्कुल सुकन्या, सही है। ये 6:30 बजे के आसपास जो विशेष ट्रेन है वो हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। हटिया की वजह यह है कि पहले ट्रेन को रांची में रोकना था, लेकिन जिला प्रशासन ने सुविधा का ख्याल रखते हुए उसे एक आग्रह किया था रेलवे से कि उसको हटिया तक बढ़ाया जाए और अब हटिया में ट्रेन रुकेगी। जो तैयारियां हैं वो पूरी है, चूंकि कल ही यहाँ पर मजदूर आए हैं तेलंगाना से, सभी तैयारियां वही है, पूरी कर दी गई है। और साथ साथ में जो भी छात्र आएंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उतारा जाएगा, फिर उनको यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर ही जांच की जाएगी। जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार 2883 कुल कोटा में छात्र हैं जो झारखंड के अलग अलग जिले से हैं। उनमें 1400 छात्रों को लेकर के पहली ट्रेन जो है वो आज पहुंचेगी यहाँ पे। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो विशेष ट्रेन है जो चली है कोटा से राजस्थान के, वो बिलासपुर पहुंच चुकी है और बिलासपुर से निकलने वाली है। तो कहें 6:30 के आसपास का जो समय है उस समय हटिया में ट्रेन पहुंच जाएगी। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो भी छात्र आएंगे उनको यहाँ पे जांच किया जाएगा, उनकी भोजन की व्यवस्थाएं की जाएगी, साथ में पारस हॉस्पिटल में भी उनका टेस्ट किया जाएगा। सुकन्या, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। अब सीधा दर्शकों को लेकर चलते हैं संवाददाता संजय के पास। संजय, दानापुर एक ट्रेन पहुंचेगी, मजदूरों को लेकर 2 बजे तक के आसपास का समय दिया गया है और उसे लेकर क्या कुछ इंतजाम है स्टेशन पर, बताइए। बिल्कुल सुकन्या, देखिए अगर दानापुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर गतिविधि काफ़ी बढ़ गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ठीक हमारे पीछे जो आर्मी मैन है वो खड़े हैं और जो खाने पीने की व्यवस्था की गई है, जो पैसेंजर्स आएंगे उनके लिए, उनके साथ वो खड़े हैं यहाँ पर। और ठीक हमारे पीछे में यहाँ पर देखिए रिसेप्शन सेल बनाया गया है दानापुर आर्मी का। और इसके अलावा जो दूसरी गतिविधियाँ हैं उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सैनिटाइजेशन का भी काम चल रहा है। अगर कैमरा पर्सन आशीष दिखाएँ, जो सैनिटाइजेशन का काम है वो भी बराबर किया जा रहा है। पटना के अलावा जो दानापुर रेलवे स्टेशन, वहाँ पर प्लेटफॉर्म से लेकर पूरे रेलवे स्टेशन के परिसर में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, क्योंकि जो लोग आएंगे उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। और दूसरी तरफ ठीक इसके बगल में जो आर्मी पर्सन है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो आर्मी पर्सन है वो लगातार जो खाने पीने का सामान है वो प्लेटफॉर्म तक पहुँचा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। इसके अलावा दानापुर स्टेशन की बात कर लें तो जो सफाई कर्मी हैं उनकी देखिए यहाँ पर किस तरीके से ड्यूटी लगाई गई है।
ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकती हैं। जो ट्रेनें आएंगी और जो स्टेशन परिसर है उसमें मुकम्मल व्यवस्था की गई है साफ सफाई की। तो बिल्कुल पूरी तरीके से रेलवे प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो या फिर जो दूसरी एजेंसियां हो, वो अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन कर रही हैं। पटना के डीएम कुमार रवि भी यहाँ पहुँच गए हैं, एसएसपी उपेंद्र शर्मा पहुँच गए हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं वो लगातार पहुँच गए, जो बसेस हैं वो आ गई हैं। हमारे साथ सहयोगी अमित सिंह भी हैं। अमित जी, जो तैयारियां चल रही हैं उसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरीके से रेलवे और जो जिला प्रशासन है उसके लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि तकरीबन 1200 के आसपास मजदूर और बच्चे जब पहुंचेंगे तो सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि जो स्टेशन है, जो 5 नंबर स्टेशन जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तो ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो 5 नंबर प्लेटफॉर्म है वहाँ ट्रेन पहुँचेगी। तो वहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका किस तरीके से पालन हो, क्योंकि अभी हम देख रहे थे वहाँ पर कि जो लकीरें खींची जा रही है, रेखाएं बनाई जा रही है, गोल गोल रेखाएं बनाई जा रही है, ताकि जो बच्चे आए या मजदूर आए तो उनको उसी जगह खड़ा कराया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। तो एक बड़ी चुनौती है उनको यहाँ पहुँचाना, यहाँ से फिर दूसरे जगहों पर संजय जी ले जाना, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है कि जिला प्रशासन जिस तरीके से इस चुनौती को ले रहा है, अगर एक भी व्यक्ति कोई भी अगर जिसकी स्क्रीनिंग सही तरीके से नहीं होगी तो भयावह रूप हो सकता है। इसलिए उनका पूरी स्क्रीनिंग की व्यवस्था जो स्टेशन के दूसरी तरफ है, यानी 5 नंबर प्लेटफॉर्म के आगे, वहाँ पर व्यवस्था की गई। रेलवे का जो स्कूल है उस परिसर में कराया गया। एक सुखद और अद्भुत कर देने वाली तस्वीर भी सामने आ रही है। जो सरहदों पर हमारी रक्षा करते हैं वो आर्मी मैन अभी कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में है। इनके लिए 2 शब्द बोलिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सैल्यूट करने वाले बात है, क्योंकि जो हम लोग तस्वीरों में देखा करते हैं हमेशा कि जो सरहद पर हमारे जो फौजी हैं वो किस तरीके से हमारे जान की रक्षा के लिए अपनी पूरा जीवन लगा देते हैं, जान जोखिम में रखते हैं। लेकिन आज देखिए, आज जब त्रासदी का समय है, महामारी, वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, तो उस समय देखिए किस तरीके से जो यहाँ पे आर्मी, जो फौजी के जो हमारे जवान हैं वो मुस्तैद हैं, और जो भी लोग यहाँ पहुँचेंगे उनके हिफाजत के लिए, उनके व्यवस्था के लिए, और सही तरीके से उनको कोई भी असुविधा न हो, इसके लिए वो खुद तैयार है। और ये तस्वीरें बताती हैं स्टेशन पर किस तरीके से फौजियों का एक बड़ी टुकड़ी जो है वो यहाँ पे पहुंची हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो दानापुर आर्मी कैंट है वहाँ से 50 से अधिक आर्मी पर्सन को बुलाया गया, और निश्चित तौर पर जो भी लोग हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, नगर निगम के लोग हों, रेलवे के लोग हों या फिर आर्मी पर्सन हो, अपने दायित्व का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिस तरीके से वो निर्वहन कर रहे हैं, अपनी जान दांव पर लगाकर, खतरे में डालकर, वह निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। और आज से नहीं, पिछले कई दिनों से सिलसिला चल रहा है। बिहार के लिए तो पहली ट्रेन यहाँ पर पहुंच रही है मजदूरों को लेकर, लेकिन रांची को ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस हो चुका है जब कल एक ट्रेन पहुंची थी। बात करते हैं उपेंद्र से। उपेंद्र, रांची के पास थोड़ा तजुर्बा है इस तरीके से जब राहत वाली ट्रेन यहाँ पर पहुंच रही है, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, तो आज अगर दूसरी बार जब ट्रेन पहुंचेगी तो क्या कुछ इंतजाम है? पहले भी आपने जिक्र किया, नई क्या कुछ जानकारी आ रही है वो बताइए। बिल्कुल सुकन्या, देखिए रांची के पास एक्सपीरियंस है जिस तरह से कल 1200 से ज़्यादा जो मजदूर हैं वो लाए गए तेलंगाना से, उनका सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हटिया रेलवे स्टेशन पे सबकी जांच की गई। उसके बाद फिर सबको पारस हॉस्पिटल भेजा गया। बिल्कुल उसी तरीके से आज जब भी छात्र आएंगे 6:30 बजे के आसपास में कोटा से, तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अपने बच्चों को भेजे थे कोटा और वहाँ फंसे हुए थे, उनके परिवार वाले, उनके माता पिता के लिए कह सकते क्या सुकून का दिन है। प्रशासन ने उन लोग से आग्रह किया है कि कोई भी हटिया रेलवे स्टेशन पर न पहुंचे, क्योंकि बच्चों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हेमंत सोरेन सरकार की है और सरकार पहुंचाएगी। इसके लिए अपने अपने जो लॉकडाउन है उसको पालन करें, घर में रहें। लेकिन जो व्यवस्थाएं यहाँ पे है वो शुरू हो चुकी है, बसें आना शुरू हो गया है, बस आकर के लगना शुरू हो गया, बस को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि जिन जिन जिलों से जो छात्र हैं उनको उनके जिले तक पहुंचाया जाए। उससे पहले सबका यहाँ पे सैनिटाइज किया जाएगा। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जब जिला में जाएंगे तो फिर छात्र क्वारंटाइन में रहेंगे। सुकन्या, तो बात पटना की भी कर लेते हैं उपेंद्र। रवि एस नारायण हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, वैसे तो ट्रेन पहुंचेगी दानापुर, लेकिन पटना में भी मुकम्मल इंतजामात होने चाहिए। इससे पहले भी आप तस्वीरें दिखा रहे थे, अपडेट जानकारी क्या कुछ पहुंची है बताइए। सुकन्या, देखिए यहाँ पे जिला प्रशासन जो है वो तमाम पहलुओं पर जो है वो ख्याल रख रही है। चूंकि 1200 से ज्यादा मजदूर यहाँ पे आएंगे तो सारे लोगों को यहाँ पे व्यवस्थाएं जो की गई हैं। और एक बात देखिए कि यहाँ पे सारे जगहों पे अगर कहें तो गोल गोल जो घेरे हैं वो बनाए गए हैं लगभग आधे किलोमीटर दूर तक, और ये
कोशिश इस बात की गई है कि मजदूरों को इस घेरे में रखा जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो। और आपको बता दें कि ये देखिए एक टीम जो है पूरी तरह से तैयार की गई है। लोगों को पीपीई की किट भी दिए गए हैं ताकि वो मजदूरों के साथ बात करें, उन्हें उनके नाम पता लिए तो वो भी सुरक्षित रह सके। देखिए इसमें सबसे अच्छी बात है कि देखिए बिहार राजनीतियां भी होती रही, यहाँ पे कई सवाल भी खड़े किए गए। बिहार सरकार ने ट्रेन चलाने की मांग की। अब जब ट्रेन यहाँ पे पहुंच रही है तो पक्ष हो या विपक्ष हो वो इस बात को लेकर के राहत महसूस कर रहे हैं और शुक्रिया जरूर कह रहे हैं कि कम से कम मजदूरों को लेकर के यहाँ पे ट्रेन पहुंच। छात्रों और प्रवासी बिहारियों के लिए है जिनको मौका मिलेगा आज अपने घर लौटने का, और साथ ही झारखंड के भी जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, जो ट्रेनों के जरिए घर पहुंच रहे हैं, उनके लिए खुशी का मौका जरूर है। नजर पूरे दिन हमारी बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल तमाम जानकारी के लिए रवि, संजय और साथ ही अमित के साथ ही उपेंद्र आपका भी शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे। कामगारों को लेकर बिहार में आज पहली कोई ट्रेन दानापुर पहुंच रही है। ये ट्रेन जयपुर से दानापुर पहुंच रही है। एक तरफ सत्ताधारी दल से जुड़े नेता पीएम और सीएम को धन्यवाद दे रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों के नेता दूसरे राज्यों से भी ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं। करते हैं कि जो हमारे भाई मजदूर भाई लोग फंसे हुए थे और जो हमारे छात्र फंसे हुए थे उन सबको एक बड़ी राहत मिलेगी, और इससे आने वाले समय में जो लोग देश से बाहर फंसे हुए हैं उन सबको एक अपने राज्य आने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। कि जो छात्र कम आयु वर्ग के हैं, जहां तहां फंसे, कोटा सहित अन्य स्थानों पे, उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे लाना चाहिए। और जब ट्रेन खुली है तो कांग्रेस चाहती है कि हर उन राज्य की जो राजधानियां हैं वहां से कम ट्रेन चले, चूंकि बिहार के प्रवासी लोग तो प्राय हर राज्य में हैं। कोरोना बंदी में घर वापसी शुरू हो गई है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वो कैसे घर लौट सकते हैं। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसके लिए क्या करना होगा। तो देखिए प्रवासी कैसे पहुंचेंगे घर, उसका फॉर्मूला क्या कुछ है। तो तैनात नोडल ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। संबंधित व्यक्ति की जानकारी रेलवे को दी जाएगी। जिला प्रशासन रेलवे को मुहैया कराएगा प्रवासियों की जानकारी। स्पेशल ट्रेनों की जानकारी संबंधित व्यक्ति को रेलवे बताएगा। फिर तिथि के मुताबिक संबंधित स्थान का टिकट मिल पाएगा। स्पेशल ट्रेनों के जरिए ऐसे लोग पहुंचाए जाएंगे अपने प्रदेश। संबंधित राज्य सरकार की ओर से होगा बसों का इंतजाम। बसों के जरिए आपको गृह जिले के ब्लॉक तक पहुंचाया जाएगा। गृह क्षेत्र पहुंचने पर व्यक्ति की मेडिकल स्क्रीनिंग होगी और टेस्ट के मुताबिक क्वारंटीन आइसोलेशन, जी हां, वो भी किया जाएगा। और इन सबके बीच जयपुर से बिहार के लिए खुली ट्रेन आज दोपहर दानापुर पहुंच जाएगी, लेकिन कोटा में जो लोग हैं उनकी परेशानी बनी हुई है। न्यूज़ 18 आपको बता रहा है कि आप परेशान बिल्कुल ना हो। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप परेशान ना हो। बिहार आने के लिए अब तक कोई ट्रेन शेड्यूल नहीं है और कोटा में इस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। कोटा से बिहार के लिए ट्रेन जरूर खुलेगी, शांति से रहें आप। तो ये न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की आपसे अपील है। पटना जाने के लिए कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। कोटा प्रशासन से जुड़े लोग आपसे खुद संपर्क करेंगे। सक्षम है तो अपनी गाड़ी का पास बनवा सकते हैं। अफवाहों पर ध्यान न दें और अपना वक्त बर्बाद न करें। चलिए अब जान लेते हैं कि ट्रेन से कहीं जाने के लिए कितना किराया देना होगा। तो प्रवासियों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। रेलवे ने तय किए हैं स्पेशल ट्रेन के किराए। सुपरफास्ट चार्ज के तहत 30 रुपए वसूले जाएंगे। अतिरिक्त शुल्क के तौर पर 20 रुपए देने होंगे। स्लीपर चार्ज 30 रुपए, 20 रुपए, जी हां 30 प्लस 20 रुपए देने होंगे। मजदूरों, तीर्थयात्रियों और छात्रों को लाने का इंतजाम होगा। तो लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।